हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 13। और इससे पहले के सारे वीडियोस हमने कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 13 है, सपना अर्न्स ₹24,000 per month. She spent 7/8 of her income and deposit rest of the money in bank. How much money does she spend? Does she deposit in the bank each month? तो सपना का अर्निंग 24,000 है और वो जो है अपने अर्निंग का 7/8 पार्ट जो है वो वो स्पेंड कर देती है। तो इस तरह से करेंगे और जो रेस्ट अमाउंट उसका बचता है वो बैंक में जमा करती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वो है प्रत्येक मंथ जो है कितने रुपए बैंक में जमा करती है। तो इसको इस तरह से लिखो, सपना टोटल इनकम इन 1 month इक्वल 24,000 रुपीज। और टोटल स्पेंड कितना करती है तो 24,000 का 7/8। तो ऐसे लिखो, अमाउंट स्पेंड इक्वल 7/8 ऑफ हर इनकम। अपना इनकम का 7/8 जो है वो एक्सपेंड कर देती है, खर्च कर देती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 7/8 ऑफ जो उसका इनकम है वो है 24,000। और यहां से हम एट 1 जा में इसको कट कर लेंगे और 24 यहाँ 3 जा में और ये 3 0 ऊपर आ जाएगा, ये 3,000। इस तरह से 7 into 3,000 दैट इज 21,000 रुपीज जो है वो क्या कर देती है, टोटल स्पेंड कर देती है। तो फाइनली उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो इस तरह से लिखेंगे जो जिसको कि उसने बैंक में डिपॉजिट किया है। ऐसा लिख दो, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो बैंक में कितना डिपॉजिट करेगी, तो टोटल इनकम उसका जो है 24,000 माइनस कर देंगे 21,000, चूंकि 21,000 वो खर्च कर चुकी है और उसका रिमेनिंग बचता है कितना, 3,000 रुपीज जो है वो बैंक में डिपॉजिट करती है पर मंथ। यही हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये स्क्वायर फील्ड है, ये देखो ये स्क्वायर में है। आपको पता है कि स्क्वायर का जो है ऑल द साइड्स इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर है और इसका बताया कि इसका जो साइड है वो है 4 होल 2/3 मीटर। तो इसका एरिया पूछ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, एरिया आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए कि एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो ऑल साइड्स इसका 4 होल 2/3, इधर भी 4 होल 2/3 है, ये भी और ये भी। तो इस तरह से लिखो, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ देखो लिखा है ना, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड लेंथ इज। इस तरह से लिख दो, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 होल 2/3 मीटर। ओके, अब पूछ रहा है आपसे एरिया, तो लिख दो इस तरह से, एरिया होता क्या है, साइड इंटू साइड। तो यहां से देखो साइड क्या है, 4 होल 2/3 इंटू 4 होल 2/3। हमने 2 बार इसलिए लिया है क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का सारे साइड इक्वल होता है ना। तो यहां से सॉल्व कर दो, मिक्स्ड को चेंज कर लो पहले, ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 14/3
इंटू 14/3। ओके, चेंज हो गया 14/3 में। अब क्या करोगे, कट नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो। 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 196/3 9। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स में चेंज कर देंगे। तो मिक्स में चेंज होकर ये हो जाएगा आपका आंसर 21 होल 7/9। ये यहाँ देख लो, मिक्स में जिसको चेंज करने नहीं आता है, 9 196 इस तरह से डिवाइड दोगे। अब देखो यहाँ पर 2 जा में ये हो जाएगा 18, 1 नीचे उतरा और यहाँ से 6 आ गया, फिर 9 1 जा में यहाँ देंगे और हमारे पास रिमाइनिंग कितना बच रहा है 7। तो लिखेंगे किस तरह से, जो क्वोटिएंट है उसको लिखेंगे होल पार्ट में, रिमाइंडर को यहाँ ऊपर डालेंगे और डिवाइजर को नीचे लिखेंगे। इस तरह से लिखते हैं ये इतना। और यहाँ पर यूनिट में क्या देंगे, मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होगा इसका लास्ट में, क्योंकि ये देखो ये है 4 होल 2/3 मीटर। तो यहाँ पर जब आप मीटर और मीटर लगाओगे ना, तो मीटर इंटू मीटर ये होता है मीटर स्क्वायर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन 15 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 होल 3/5 मीटर ब्रॉड। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क, ये देखो फिगर में हमने रेक्टेंगुलर बनाया है पार्क। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर का जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो यहाँ से जो इसका लेंथ यानी कि लॉन्ग है वो कितना लॉन्ग है, तो ये वाला पार्ट ये है 41 होल 2/3 मीटर, और इसकी जो ब्रॉड है वो है, चौड़ाई है 18 होल 3/5 मीटर। और इसका हमको पूछ रहा है एरिया। तो सो सिंपल, आपको इसके लिए रेक्टेंगुलर का एरिया पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर का एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रॉड, तो लंबाई और चौड़ाई। तो देखो इस तरह से यहां लिख देना, देखोगे कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यहां देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल 41 होल 2/3 मीटर, ये लेंथ हो गया। और एंड दूसरा क्या दिया है, ब्रिड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो है 18 होल 3/5 मीटर। ओके, दोनों लिख दिया। अब हमें एरिया लिखना है, तो क्या होगा, यहां से एरिया इक्वल टू लेंथ एंड ब्रिड्थ, लेंथ इंटू ब्रिड्थ। यहां से देखो ये हो गया 41 होल 2/3 लेंथ एंड ब्रिड्थ में हम डालेंगे 18 होल 3/5। यहाँ देखो यूनिट इसका रहेगा मीटर वाला, इस तरह से अब यूनिट भी लिख देना। ओके, यहाँ से जब इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41 3 जा, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो गया 125/3 मीटर इंटू 18 5 जा 90 और 3 93/5 मीटर। दोनों को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, यहाँ से हम कट करने का कोशिश करते हैं, अगर कट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कट करो इसको, 5 1 जा में और ये 5 25 जा में कट हो गया। ये देखो 3 1 जा में और ये 3 यहाँ से 31 जा में कट हो गया, यानी फाइनली हमारे पास बचा 25 इंटू 31। तो यहाँ लिख देंगे क्या बच रहा है 25, यहाँ पर लिख दो 25 इंटू 31। यूनिट में इसका मीटर और मीटर है, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 25 और 31 को इंटू कर लो, यहाँ हो जाएगा 775 मीटर स्क्वायर आंसर। फाइनली यहाँ पर आप लिख देना कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 775 मीटर स्क्वायर।